हेलो एंड वेलकम अगेन टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द फेडरल सिस्टम ऑफ यूएसए यानी अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था। इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा कि आपने जब हमने अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी स्ट्रिक्टली फेडरल सिस्टम वहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। हमने फेडरल सिस्टम को जानने का आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा, आपने यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं वो है। लेकिन इससे भी पहले कि संघात्मक शासन क्या है, इसमें बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम इसको देखा जाए तो उसमें यह है कि संघात्मक शासन में जो शासन की शक्तियां हैं वह एक केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार में बराबर जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट की हुई होती है। यानी केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार पैरेलल अपना शासन व्यवस्था चलाती है, उसको हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। या अगर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट में जहाँ का शासन व्यवस्था जो यूनिट्स होती है, इकाइयाँ होती है, राज्य होते हैं, उनको बराबर शक्तियों के आधार पर अगर उसमें निर्धारित की गई हो तो उस शक्ति विभाजन के आधार पर संघीय शासन और प्रांतीय सरकारों में उन शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। इस तरह संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में अपनाई गई है। हमारे यहाँ पर इंडिया में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा निश्चित रूप से कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था पूर्ण रूप से अपनाई गई है। तो किस तरह से संघात्मक व्यवस्था के एलिमेंट्स जो हैं वो अमेरिका में किस तरह परिलक्षित होते हैं वो हमें देखना है कि हम किस आधार पर कह सकते हैं कि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है। तो सबसे पहले लिखित संविधान। संघात्मक व्यवस्था या फेडरल स्टेट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ का संविधान रिटन हो, अमेरिका में है। फिर कठोर और सर्वोत्तम, कठोर रिजिड है, यानी इसमें आप ये देखेंगे कि जो अमेंडमेंट है या संशोधन है वो आसानी से नहीं हो सकता। ये एक फेडरल स्टेट की विशेषता होती है और अमेरिका में वो सिस्टम है। उसके बाद शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। संघ में और इकाइयों में यानी यूनिट्स में शक्तियों का दायित्व स्पष्ट और सुनिश्चित रूप से विभाजित हो गया है अमेरिका में। राष्ट्रीय महत्व के विषय जो हैं वो केंद्र सरकार के पास होते हैं और स्थानीय या लोकल जो महत्व के विषय होते हैं वह राज्यों को दे दिए जाते हैं। फिर न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी अमेरिका में है। यहाँ पे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू का अधिकार है, यानी वह किसी भी कानून का रिव्यू करके उसको डिसॉल्व भी कर सकती है। तो संविधान सर्वोच्च है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर दोहरी नागरिकता, ये संघीय व्यवस्था का सबसे बड़ा एलिमेंट है। ड्यूअल सिटीजनशिप, और अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप दी गई है। अमेरिकी संघ का नागरिक भी होता है और अमेरिका में जो स्टेट होते हैं उसका नागरिक भी अमेरिकी नागरिक होता है। दो तरह की उनको नागरिकता प्रदान की गई होती है। द्विसंधात्मक विधानमंडल होता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, यानी व्यवस्थापिका के दो हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अमेरिका में भी दो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। उसके बाद राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय है, यानी इनवॉयलेबल है। क्या इनवॉयलेबल है? द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, यानी किसी भी तरह से अमेरिका में जो आप यहाँ पे देखिएगा चौथे अनुच्छेद के भाग 3 में ये स्पष्ट कहा गया है कि कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकेगी, परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा, और न ही राज्यों को दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर, उनके भागों को मिलाकर उनके राज्यों के विधानमंडलों तथा कांग्रेस की सहमति के बिना बनाया जाएगा। इस तरह से किसी भी राज्य की टेरिटरी में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। फिर राज्यों के अपने संविधान है। अमेरिका में संविधान भी केंद्र सरकार का अलग है और राज्यों का संविधान है जो वो अलग है, और संघीय संविधान में राज्यों का संविधान शामिल नहीं है। उसके बाद राज्यों के राज्यपालों का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। आप ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो गवर्नर है, भारत की तरह यहाँ पे गवर्नर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किए जाते हैं, बल्कि वहाँ पे गवर्नर का भी इलेक्टेड गवर्नर होते हैं और उसको
सरकार द्वारा हटाया नहीं जा सकता, बाकी इसको इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो फेडरल स्टेट में होने चाहिए और अमेरिका में वो स्पष्ट रूप से है। इसके आगे कल हम देखेंगे कि वहाँ पे जो पावर्स का डिवीज़न जो है, शक्तियों का बंटवारा है, वह किस तरह से संघ सरकार, राज्य सरकारों को क्या क्या पावर दिए गए हैं और कॉन्करेंट पावर कौन से हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे इस पूरे फेडरल सिस्टम को समझने के लिए डाले हैं। आशा करता हूँ कि इन नोट्स के आधार पर आप अमेरिका के इस फेडरल सिस्टम को आसानी से समझ पाएंगे। थैंक यू।